आई नहीं, बस एक ही भाव आया कि आपके नाम में तो ताकत है, आपको क्यों बुलाऊं, और बस कर दो। मुश्किल से 3 बार ही नहीं पढ़ पाया होगा मुझने, और वो मेरे पैरों के बीच में, तो आंख बंद कर ली, मैंने कहा अब इसको जो कर, अब उसको हमें क्या करना है, अब तो उसको जो करना है उसको करना है, अपन को लोग पूछते हैं महाराज जी यदि आकस्मिक शेर आ जाए तो क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, उसको करना है जो करना है। तो मैंने कहा तुझे करना है, मुझे तो कुछ करना है नहीं, मेरे तो सब तरफ से करना। और बस वो मेरे पैरों के बीच में से निकला, अभी मुझे पता नहीं निकला कि नहीं निकला, और जाते समय ऐसी पूछ मार के गया मेरे पैर में, यहां पर दाएं पर। मैंने कहा इसने खा लिया, जोर से पूछ मारी। अरे ये कहिए कि जब इतना निडर नहीं हो तो फिर ऐसे दंड फंद करते क्यों, मुझे तो यही लगा। और जैसे उसने पूछ मारी मेरी आंख खुल गई, मैंने गया काम से, इसने काट लिया। जैसे देखा तो वहां कोई दांत फांत थे नहीं, उसने पूछ मारी और मैंने उसको मुड़ के देखा, वो जा रहा था। मैंने कहा अब इसका पीछा करो, मैं भागा नहीं, है ना, यानी हूं तो मैं। डरता भी हूं लेकिन निडर भी हूं। मैंने कहा ये देखो क्यों कहां जाता है देखें। मैंने उसका पीछा किया, पीछा करते करते सबसे पहले तो जिस मंजिल में वो चैत्यालय रखा था उन चैत्यालय के ऊपर गया वो, और ऊपर जाकर के जमीन में एक समा गया। मैंने कहा जमीन में कोई स्थान नहीं है, ये गया कहां, गया कहां। जैसे करीब 20-25 मिनट बाद ये गया कहां, एक ऐसा पत्थर रखा था जिसमें वो समा गया, और वो ऊपर से देखने में आता है कि जुड़ाव है ही नहीं, मैचिंग थी उसकी। थोड़ा सा स्थान मिला, मैंने कि अंदर गया, इसको तो अब पीछा तो करूंगा, कुछ ना कुछ तो है। और शांति सागर महाराज की घोषणा तो थी, मैंने कि अंदर भी माल होना चाहिए। इतना मोटा पत्थर था कि हम 4 महाराज भी मिल जाए तो नहीं उठा पाए, इतना। पता नहीं वो ताकत कहाँ से आ गई। मैंने भी पूरी ताकत लगाकर, ताकत लगाई, वो पत्थर उछल के उधर गिरा, और जैसे ही नीचे देखा तो मूर्तियों का जखीरा भरा पड़ा था। ऊपर मंदिर में कुछ नहीं था, वो तो जहां हर साल, उसके नीचे जो मूर्तियों का जखीरा पड़ा, ज्यादा दूर नहीं था, 3-3.5 फीट नीचे। उतर नहीं सकते उसमें, उतरने में 2 डर, वो भी तो वही गया है, और तीसरा डर है कि पैर रखने को जगह ही नहीं, वहां मूर्ति पे पैर पड़ेगी। लेट करके पहले तो हमने पिछी डाली, मैंने भग जा रहे, पिछी डाल करके उसको घुमाया, क्योंकि ये मयूर पंख है, मयूर से सांप डरता है। और फिर एक एक मूर्ति निकाली, 32 या 33 की जैसी कुछ मूर्ति निकाल पाए। कहने का भाव ये है कि संकट के समय भगवान को मत पुकारो, भगवान की ऐसी महिमा गाओ जो भगवान को आना नहीं पड़े और तुम्हारा काम हो जाए। तो नाम नाग दमनी, यदि आपका नाम ही नाग दमनी है, आपको आने की जरूरत नहीं है। भगवान आपका नाम लेता हूं, देखता हूं, ये नाग अपने आप समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा। नाग दमनी, दमनी आना मारेगा नहीं, वह शांत हो जाएगी। तो इन सब श्लोकों को प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करने से इनमें बहुत दम निकलती है, बहुत स्थितियां हैं, बहुत ताकत है इनमें। और इनका प्रैक्टिकल में इसलिए ना, क्योंकि मेरे भक्तांबरों के प्रति श्रद्धा ऐसे, मैंने एक एक श्लोक को कई कई महीने दिए, एक एक श्लोक को मैंने कई महीनों तक चिंतन, ध्यान, अर्थ, एनर्जी, मंत्र,
बीजाक्षर एक तरीके से नहीं है, एक अर्थ की दृष्टि से पढ़ना, एक इस काम में एनर्जी कितनी है ये पढ़ना, फिर इसके मंत्र कितने मंत्र निकल सकते हैं इसमें से ये पढ़ना, इसका कौन सा यंत्र बन सकता है ये निकलना, इस श्लोक में कौन सा बीजाक्षर है जो एक बीजाक्षर करने से पूरे श्लोक का पाठ हो जाता है। पूरे श्लोक की ताकत उस बीजाक्षर में आती, पूरा श्लोक नहीं पढ़ना, इसको इस श्लोक को मंत्र बनाना है। 16वीं शताब्दी में एक साधक हुए जिन्होंने एक एक श्लोक को यंत्र बनाया, मंत्र बनाया। अब इसका जाप करना है तो जाप के लिए मंत्र बनाना पड़ेगा, पूरा जाप तो हो नहीं सकता, कैसे करोगे? अब इसका मंत्र बनाना पड़ेगा। अब मंत्र बनाते ही जैसे पहला श्लोक का है झ्रोम बीजाक्षर है, अब वो झ्रोम बीजाक्षर के माध्यम से आप झ्रोम बीजाक्षर को पढ़िए, जाप करिए और भक्तांबर के पहले श्लोक के अर्थ पर मन को केंद्रित कीजिए, वो श्लोक का पाठ भी हो जाएगा। तो इतने तरीकों से इसको किया जाता है, एक एक श्लोक पर महीनों महीनों लगते हैं, तरीके भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसलिए जब भी मैं पढ़ाता हूं कहीं ना कहीं अंतर आ जाता है। अभी भक्तांबर मैंने जबलपुर में पढ़ाया था, उसकी किताब निकल गई, इतनी मोटी किताब निकली, और अभी मैं पढ़ा रहा हूं सब उससे मिलाते फिर रहे हैं, बोले महाराज जी मिला ही नहीं रहा है, सब मिला रहे, एक भी कुछ भी नहीं मिल रहा। थोड़ा बहुत कहीं कहानी मिल जाए, अर्थ मिल जाए तो बात अलग है, भाव ही नहीं मिल रहा, बिल्कुल भिन्न मिल रहा है। तो ये स्थितियां बन जाती हैं अपनी ताकत के अनुसार। अम्भो निधो छुवित भी नहीं वाला बलगत तुरंग गज जित भीम नाद माधव बलम बलवता मपि भूपति नाम दिवाकर मयू शिखा पवेदम तत्कीर्तनातम इवा सुविधा मुपैती। मानतुंगाचार्य महाराज के समय युद्ध चलते थे, और युद्ध जो होते थे बड़े भयानक युद्ध होते थे, और भयानक युद्धों में ऐसे थी कुंताग्र भिन्न गज छोड़ते। कुंताग्र बोलते हैं बल्लम भाला, नहीं बलगत तुरंग, बलगत बोलते हैं, बलगत यानी बलगम यानी वो लगाम, लगाम। तुरंग गज गर्जित भीम नाद, वो तुरंग जो घोड़े हैं जो बलगत तुरंग यानी उछलते हुए, उधर वो घोड़े के लगाम खींचो ना तो घोड़ा क्या होता है, उछलता है और हिननाता है, हिननाता है, ऐसे उछलते हुए तुरंग। गज गर्जित, और गज हाथी क्या है, चिघाड़ रहे हैं। भीम नाद, भीम यानी भयंकर नाद कर रहे हैं। नादम वहां आएगा भीम नादम आजऊ, आजऊ यानी युद्ध होता है, यानी अब ऐसा युद्ध जो है आजऊ यानी युद्ध लेना, माँ को निकाल देना, माँ पीछे चला जाएगा। ऐसी भयंकर में आजऊ बलम बलवताम, और शक्तिशान बलवता ने सेना अपी भूपति नाम, भूपति के सामने आ गई है। क्या हो गया है, सामने वाले दुश्मन की सेना, उछलते हुए घोड़ों की सेना, गर्जते हुए हाथियों की सेना और बलशाली पदातियों की सेना राजा के सामने आ पड़ी है। अब उसको भागने का, जीतने का कोई उपाय नहीं है। तो क्या कहते हैं, उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम, जैसे सूर्य का बिंब निकलते ही मयूख की एक किरण से शिखा से भिद जाता है क्या सारा अंधकार, उसी प्रकार तो नाम कीर्तन नहीं, तत् कीर्तनातम इवा सुविधा मुपेति, जैसे ही आपका नाम लगा उसी समान वह दुश्मन क्या हो गया, विधाम उपेति, वो छिन्न भिन्न हो गया। जैसे आपका नाम लिया दुश्मन छिन्न भिन्न हो गया।
अब ऐसा श्लोक पढ़ो ना, सामने वाले का मरेगा नहीं, वो अपने आप भाग जाएगा, दुश्मनी छोड़ देगा। जिससे जिसकी दुश्मनी होती है उस दुश्मन को शांत करने के लिए यह श्लोक का प्रयोग करो। हे भगवान, मेरे आपका नाम ले रहा हूं, त्वन्नाम त्वत्कीर्तन नातमम। कीर्तन शब्द का प्रयोग किया यहाँ, नाम का नहीं, कीर्तन। यशोगान। कीर्तन होता है उनके प्रति यश गान करना। उनमें भी नाम ही ले लो, आपका नाम, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। इस प्रकार से कीर्तिनाथ, तो कीर्तन करने वाला, इवा यो, उसी के समान, अशव यानी शीघ्र, विधाम यानी भेद को प्राप्त होता है, उपेति प्राप्त हो जाता है, यानी दुश्मन भी आपके नाम का कीर्तन करने से वह नष्ट हो जाता है। कुंताग्र भिन्न गज सो नृत बारी वाह, वेगावतार तरणा तुर योध भीमे, युद्धे जयम विजित दुर्जय जीय पश्चात्, तत्पाद पंकज बना श्रेणियो लभन्ते। कैसा भयंकर युग है। कुंताग्र यानी बल्लम भाले से भिन्न किए गए हैं अग्र, कुंताग्र भिन्न गज सोड़त बारी वहा, यानी भालों की मार से हाथियों के गंज स्थल भेदे गए हैं। उनसे क्या हो रहा है, शोणत बारी वहा, खून की नदियां बह रही हैं। युद्ध इतना तेज है कि खून की हजारों हाथियों को मार डाला गया कुंताग से, और उस नदी में भी हुई बेगावतार तरुणातर युद्ध भी में। सामने वाला दुश्मन इतना खतरनाक है, उस खून की नदियों में से भी तैर करके मारने आ रहा है। यानी खूंखार कितना हो गया, हाथियों के खून से नदी बह रही है, योद्धा रुका नहीं है, बेगावतार, उसके वेग को देख करके भी ऐसी नदी को पार करके मारेगा मुझे, ऐसा खतरनाक दुश्मन है वो। खून की नदी पार करेगा लेकिन छोड़ेगा नहीं, ऐसा जिसने संकल्प किया। बेगावतार तरणात और युद्ध भी में, युद्ध में उस खून की नदी को पार करने के लिए जो आतुर है, यानी सीखे युद्धे जयम विजित दुर्जय जे पक्षात, युद्ध में जय करना, विजय प्राप्त करना दुर्जय है। उसके लिए क्या होता है, जे पक्षात तदपाद पंकज बना श्रीओ लभंते, जिसने आपके चरण कमल का आश्रय ले लिया है वो भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। पहले दुश्मन को कितना भयंकर बना दिया, ये बहुत बड़ी शक्ति कहलाती है। पूरी रामायण में रावण के गान ज्यादा है, राम का नहीं है। रावण बलशाली था, रावण की सेना थी, रावण शक्तिशाली था, और रामचंद्र जी बेचारे भूमि गोचरे थे। जब जितना ज्यादा लुअर किया है, और रावण का जो वैभव दिखाया गजब का, तो वहां रावण की प्रशंसा की जा रही है कि राम की, लेकिन प्रशंसा तो रावण की। खलनायक को जितना ज्यादा समृद्ध शक्तिशाली दिखाओगे, एक भक्ति कहलाती है, उतना ही ज्यादा हीरो, और हीरो जितना कमजोर होगा, जितना शक्तिहीन होगा, और खलनायक जितना बलजोर होगा, हीरो की उतनी ही प्रशंसा होगी। खलनायक को खतरनाक दिखाओ, रावण को जिस ढंग से रामायणों में दिखाया और रामचंद्र जी को जो दिखाया, रावण की प्रशंसा है। अंत में देखना अब किसकी प्रशंसा है। ऐसे रावण को रामचंद्र जी ने पछाड़ दिया, ये किसकी प्रशंसा हुई। अब देखना, रावण एक मच्छर जैसा कमजोर आदमी था, खाने को भी नहीं था, एक भी सैनिक उसके पास नहीं थे, फूंक में उड़ जाता था। ऐसे रावण को रामचंद्र जी ने मार गिराया
है ना। अभी प्रशंसा हुई कि निंदा हुई? हाँ, ये एक देखो, ये भी एक भक्ति है, ये भी एक पूजा है कि रावण को इतना उठा दिया और ऐसे को उन्होंने गिरा दिया। यही पूज्यवर मानतुंगाचार्य करे। सामने वाले दुश्मन को कितना खतरनाक बना रहे, नदी पार करने के लिए मारने को तैयार है, और भक्त को कुछ नहीं। भक्त कहता मैं तो भगवान के पीछे छुपा जाता हूं बस। तद पाद पंकज बना सिरो लभंते। तद आपके पाद पद रूपी पंकज के वन में, यानी पैरों का आश्रय जिसने ले लिया है उसका वह भी कुछ नहीं कर सकता है। अम्भो निधो सुवित भी शरण न कचक, पाठीन पीठ भय धूलवण बाड बांगनौ, रंगत तरंग से करसित ज्ञान पाता, कासम विहाय भवता स्मरणात् ब्रजंती। जल के संबंध में पहले जल यात्राएं होती थी। अम्भो निधौ यानी जल का सागर क्षुभित है, बहुत भीषण नक्क चक्र, बहुत भयंकर, उसमें मगरमच्छों का समूह है। पाठीन पीठ भय दौलवण बाढ़ बगनौ। पाठीन बोलते हैं मछली को, मछलियां जो बड़ी बड़ी मछलियां होती है ना उनके द्वारा। पीठ, पीठ बोलते हैं मर्दन को पैदा, और भय दौलवर्ण, दौलवर्ण ने उसको क्या कर रहे हैं, मथ रहे हैं, ऐसे मथ रहे हैं उसको, पानी में उछल कूद कर रहे हैं। यानी जैसे आप लोग पानी में उछल कूद करते ना, ऐसे बड़ी बड़ी मछलियों से समुद्र का जल क्या हो रहा है, घर्षण को प्राप्त हो रहा है। और घर्षण, जब पानी में घर्षण होता है तो बिजली हो जाती है, बिजली बनती है उससे, पानी के घर्षण से ही तो बिजली बनती है। जहां पानी बहुत तेजी से टकराता है वहां पानी में से बिजली उत्पन्न होती है। देखो कैसे विचित्र है, पानी शीतल है और उत्पन्न क्या होती है उससे, स्वभाव शीतल है, अग्नि उत्पन्न होती है। समुद्र में आग लग जाती है, बड़वानल बोलते हैं इसे, पहले किया था दावानल। एक श्लोक में देखो किसी में दावानल आया था 40 में कल्पांत। तो दावानल किसे बोलते हैं, वन में लकड़ियों में बांस के घर्षण से, बांस होते ना, हवाएं चलती है तो बांस के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है, और उससे जो आग लगती है वो जंगलों में लगती है, कोई लगाता नहीं है। पेड़ों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, वो जलने लग जाता है। और समुद्र में पानी के घर्षण से जो उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं बड़वानल। दावानल से भी ज्यादा खतरनाक अग्नि है। एक बार बड़वानल समुद्र में लग जाए, बड़े बड़े यान डूब जाते, किलोमीटरों से आग लगती है। और लगती कैसे है, पानी का तो घर्षण हुआ और वही जमीन के अंदर से कहीं तेल निकल आया। हाँ, अरब कंट्री में समुद्र में कई स्थानों पर तेल के समुद्र हैं, नीचे से तेल आता पानी में ऊपर फैल जाता है। हाँ। और उसी समय घर्षण हो जाए तो किलोमीटरों से आग लगी है, समुद्रों में लगी रहती है, जलती रहती है। और ऐसे में कभी यान फंस जाए तुम्हारा तो क्या करना चाहिए, रंगत तरंग शिखर स्थिति यान पात्रात। और इतना तूफान चला कि तुम्हारा जो जहाज था वो कहाँ पहुंच गया, तरंगों की शिखर उछाल दिया। रंगत तरंग शिखर